धारावर्ष के लिए ऐसा कहा जाता है कि वह एक साथ एक तीर में 3 भैंसों को मार दिया करता था। इतना शक्तिशाली आदमी था कि 3 भैंसें यूं एक साथ खड़ी की जाए तो तीर उनके अंदर से निकाल दिया करता था। एक तीर से उन तीनों भैंसों में घाव कर दिया करता। बात अपने को थोड़ी एग्जेजरेट लग सकती है, पर बात ये बतलाती है कि वो योद्धा तो जरूर था, और ऐसा उसने किया तो होगा कुछ ना कुछ। गुजरात के इन 2 युद्धों में नहीं गया था। कहते हैं कि कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जब इल्तुतमिश बनता है, तो एक तरफ से इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया था, दूसरी तरफ से गुजरात के नीचे वाले हिस्से में यदुवंशी हुआ करते थे, उन यादव राजाओं में से एक सिंहण नाम का राजा था, उस सिंहण ने आक्रमण कर दिया था। उस वर्ष धारावर्ष वापस गुजरात को बचाने के लिए गया था, इस बार भी ये गुजरात को बचाने के अंदर सफल रहे थे। हालांकि कहानी और है कि इस बार इसको बुलाने वाला बंदा था वीर धवल। गुजरात के चालुक्यों की एक शाखा, चालुक्यों को हम सोलंकी भी कहते हैं, उनकी एक शाखा बाघेला सोलंकी या बघेल सोलंकी थे, जिनकी एक रियासत हुआ करती थी धोलका। और इस धोलका वाले वीर धवल बघेल ने धारावर्ष को कहा कि यार आ, गुजरात पर अटैक हो रहा है, एक तरफ से इल्तुतमिश आ रहा है, एक तरफ से यादव राजा सिंघण आ रहा है, अपने को साथ देना चाहिए। गुजरात का साथ देते हैं और गुजरात को बचाने में कामयाब रहते हैं। तो धारावर्ष गुजरात के लिए 3 युद्धों में लड़ने के लिए जाता है। मैं और बात को आगे बढ़ाऊं तो मैं कहूंगा कि जो वस्तुपाल तेजपाल नाम के 2 जैन भाइयों के, जिनके आप नाम सुनते हैं, जिन्होंने भी हमारे आबू के अंदर मंदिर बनवाए थे, वो इस वीर धवल के मंत्री थे। मैंने जब मेवाड़ पढ़ाया होगा तब वापस इनकी उस समय भी बातें मैंने की होगी। जतर सिंह का भूताला वाला युद्ध की जहां पर भी बात आई होगी तो वहां पर इनकी भी बात आई होगी, ऐसा मैंने कुछ बताया होगा। 3 तो युद्ध याद रहे। फिर मैं अभी जो बता रहा था आपको कि धारावर्ष के साथ काइंद्रा के पहले युद्ध में नाडोल का केलहन गया था, कीर्तिपाल गया था। तो जो नाडोल वाला केलहन है, उसकी 2 बेटियों के साथ धारावर्ष ने शादी की थी। एक बेटी का नाम था गिग्गा देवी, एक बेटी का नाम था श्रृंगार देवी। और इन दोनों चौहान राजकुमारियों की शादी धारावर्ष परमार के साथ में हुई थी। गिग्गा देवी उसकी पटरानी थी। आप इल्तुतमिश की मत समझ लेना, मैं इधर लिख देता हूं, कईयों का दिमाग तीर पे ही चलता है बाद में। धारावर्ष की पटरानी हुआ करती थी। याद रखना इस बात को। आरपीएससी का पिछले साल कोई एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन है कि गिग्गा देवी नामक चौहान राजकुमारी इनमें से कौन से परमार राजा की पटरानी थी, तो धारावर्ष परमार की पटरानी थी। केलहन की बेटी थी ये दोनों, गिग्गा देवी और श्रृंगार देवी नाम करके। तो धारावर्ष, और इस बात में भी आपको याद रहना चाहिए, 3 युद्ध, केलहन की ये 2 बेटियों वाली बात, एक भैंसे के अंदर एक तीर से 3 भैंसे मार दिया करता था। फोटो है आबू का अचलेश्वर मंदिर है, उस अचलेश्वर मंदिर के पास मंदाकिनी कुंड है, उस मंदाकिनी कुंड पर फोटो बने हुए 3 भैंसों के। निकल गया तीर, 3 छिद्र है कि एक ही तीर से 3 छिद्र निकाल दिए उसने। ये 3 भैंसों का पास में खुद धारावर्ष का, जिसके अंदर वो कोदंड धारण किए हुए धनुषधारी धारावर्ष का फोटो है। ये जो चित्र है 3 भैंसों वाले, वो अचलेश्वर मंदिर के पास। हम अचलगढ़ का किला पढ़ेंगे तब और अचलेश्वर मंदिर की बात करेंगे, जो अपने आप में इस बात के लिए अद्भुत मंदिर है कि भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। उस अचलेश्वर मंदिर के मंदाकिनी कुंड के पास में ये तस्वीर लगी हुई है। तस्वीरें अचलेश्वर मंदिर के मंदाकिनी कुंड के पास है। ये जानकारी पटनारायण मंदिर अभिलेख में है। भगवान विष्णु का जो पटनारायण मंदिर है सिरोही का, उसका जो अभिलेख है उसमें यह जानकारी है कि वो एक तीर से 3 भैंसों में एक साथ छिद्र निकाल दिया करता था। ये जो तमाम बातें हैं ये उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। मैंने और बताया आपको कि इस धारावर्ष का एक भाई था जिसका नाम प्रहलादन देव था।